नाउ अपने एक्सरसाइज 3.1 पर मूव करते हैं। उससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, एक टर्म और याद करनी है अपने को, इक्वालिटी, जो अपने को 3.1 में काम आएगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होता है, इक्वालिटी क्या होगी मैट्रिक्स की। तो देखो टू मैट्रिक्स said to be equal, टू मैट्रिक्स said to be equal, कि दो कोई मैट्रिक्स है उनको इक्वल कब कहा जाएगा, when the corresponding elements of both matrix are same, कि टू मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाएगा, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। कि दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कह सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको एक अनदर मैट्रिक्स के इक्वल तब कहेंगे जब दूसरा मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम यही होगा, कि पहला इसका एलिमेंट फर्स्ट है तो इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका ये वाला एलिमेंट 2 है तो इसका भी क्या होगा 2 होगा, इसका ये वाला एलिमेंट 3 है तो इसका भी क्या होगा 3 होगा। फर्स्ट बात तो ये है कि इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, कि ये अगर 3 into 3 ऑर्डर का है, देन अनदर मैट्रिक्स जो इसके इक्वल है वो भी क्या होना चाहिए 3 into 3 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अब देखो ऑर्डर सेम होगा तो ही तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकलेंगे। कि मान लो ऑर्डर ही डिफरेंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बनेंगे ही नहीं। कि मान लो इसमें ये वाला कॉलम ही नहीं है तो आप A13 इक्वल कैसे कह दोगे। तो पहली बात तो यही है कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और उसके बाद कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, देन ये अपने क्या बोलेंगे, टू मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, जो ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका अपने बहुत यूज करने वाले हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट बात तो यह है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए, एवरी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम और इक्वल, तो ये भी बात होनी चाहिए। तो अब अपने इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे इसका एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आपकी बुक का 3.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, देखो कहता है ये दोनों जो मैट्रिक्स है बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा रखा है बीच में। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अपने देख लिया दोनों का ऑर्डर सेम है। 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का ये है, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही ये है। अब कहता है कि तो k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो एंड a की वैल्यू फाइंड करो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस k plus 4 को a के इक्वल लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, k plus 4 को इक्वल लिखूंगा a के, और k minus 6 को इक्वल लिखूंगा -4 के, k minus 6 को लिखूंगा -4 के इक्वल। अब देखो इन दो इक्वेशन से अपने सॉल्व कर सकते हैं। k इज इक्वल, यहां से क्या आ जाएगा -4 + 6, k इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, और यही मैंने यहां पर क्या कर देना है, वैल्यू ये k की जो वैल्यू आई है 2 मैं यहां पर रख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 + 4 = a, देन a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना है और जो भी वो वैल्यू पूछे, x की पूछे, a की पूछे, y की पूछे, वो आपने क्या निकाल देनी है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है 3.1 में, वो सारे आपने कर लेने हैं। उसके बाद अगर बात करें, एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा 3.1 में,
कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, कहता कि एक मैट्रिक्स बनाओ ऑफ 2 into 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2, कि 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे देखो, a i j, क्या दे रखा है 2i माइनस j, अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखो 3i प्लस j, 3i प्लस j। तो कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2, देन ai j इज इक्वल टू क्या हो 2i माइनस j 3i प्लस j। तो मैंने आपको जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको दो टर्म्स पे बहुत अच्छी तरह बात की थी, एक i पर एक j पर, कि i एंड j क्या होते हैं, ठीक है। तो जब अपने प्लेस शो करते हैं तो प्लेस कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं a i j। तो अगर मेरे को पहले तो कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, तो मैं कैसे अगर लिखूं मैट्रिक्स को, तो इस टाइप से लिखूंगा 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कैसे लिखूंगा 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ऐसा होगा 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहां पर मैं क्या लिखूंगा a11, क्योंकि फर्स्ट ही रो है, फर्स्ट ही कॉलम है, a12, a21 एंड a22। तो इस हिसाब से क्या मैं मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। अब मैंने एलिमेंट्स लिख दिए a11, a12, a21 एंड a22। अब मेरे को क्या करना है देखो, अब इन जो एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अगर मेरे को a11 मैट्रिक्स निकालना है, ai से मेरे पास ये है, यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो मैं i की वैल्यू भी 1 रख देता हूँ, j की वैल्यू भी क्या रख देता हूँ 1। तो मैंने यहाँ पर i की वैल्यू रख दी 1 एंड j की वैल्यू भी क्या रख दी 1। तो मेरे पास a11 मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया 1/4। तो a11 मेरे पास मैट्रिक्स में क्या आ गया देखो बेटा, मैट्रिक्स आ गया 1/4। सेकंड एलिमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो मेरे पास a12 एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा i की जगह तो 1 रखूंगा, j की जगह 2, इस इक्वेशन में रखना है। तो i की जगह 1 रख दो, i की जगह क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, j की जगह क्या पुट करना है, j की जगह 2 पुट करना है, तो j की जगह 2 पुट कर दो, 3 into 1 प्लस में 2, तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। 0.5 क्या होता है 0 होता है। उसके बाद अगर अपने तीसरा मैट्रिक्स, तीसरी एलिमेंट निकालना है, तो a21 मैट्रिक्स, a21 एलिमेंट निकलेगा। a21 का मतलब i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1, तो यहां रख दो i की वैल्यू 2 रख दो, j की वैल्यू 1 रख दो। सेवन हो गया नीचे, ऊपर हो गया मेरे पास 3, तो a21 मेरे पास क्या आ गया 3/7। इसी टाइप से इसका फोर्थ एलिमेंट भी निकल जाएगा। फोर्थ एलिमेंट a22, यहाँ भी वैल्यू 2 रखनी है, यहाँ भी 2 रखनी है, तो 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8, तो 1/4 एलिमेंट आ जाएगा। तो 1/4 0, 3/7 एंड देन 1/4। तो इस हिसाब से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, एक तो वैसे कि इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, i और j दे रखा होगा आपको, उसके क्या है सारे एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, वो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो 3.1 आप क्लियर कर लेना। अगली वीडियो में अपने 3.2 के पहले के कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद 3.